Om Namah Shivaya to all of you. Good morning, everybody. Student, we are solving some of the examples in chapter 3, motion in a straight line. So here one example is given. You can see that a car moving along a straight highway with the speed of 126 km per hour is brought to stop within a distance of 200 meter. Okay, so you can see the initial velocity, that is we can say v0 or u we can say, is equal to 126 kilometer per hour is given. So we will convert, because here it is given 200 meter, so unit must be in the same unit. Okay, so 126 kilometer will be converted into meter, तो 126 into किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर हो गया. एंड आवर्स 1 आवर्स इज इक्वल टू सेकेंड में कन्वर्ट 3600 सेकेंड्स हो जाता है. सो बाय सॉल्विंग वी विल गेट 35 मीटर पर सेकेंड. सो आवर इनिशियल वेलोसिटी, either you can say u or v0. So initial velocity u is equal to 35 meter per second, and it is brought to stop within a, yes, stop, that is final velocity. Here final velocity v is equal to 0 meter per second, as the car is brought to stop within a distance 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको स्टॉप किया जाता है. दैट इज फाइनल वेलोसिटी v विल बी जीरो फ्रॉम दिस डेटा. ओके, सो एज इट इज brought to a stop. So this notation is for your understanding, because why we are getting here v0, v हमने 0 यानी फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों लिया, तो ये बताया कि कार को स्टॉप किया जाता है. कब किया जाता है, तो डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू, एज इट इज गिवन 200 मीटर. ओके, हाँ, ये 200 मीटर है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट पे जब होता है उससे पहले उतना 200 डिस्टेंस कवर किया. ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन मीन्स कि आप जब ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी, एक्टिवा, जो भी चीज़ होती है थोड़ी आगे जाके रुक जाती है, मीन्स कि इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, इसको रिटार्डेशन कहते हैं. और जब आप स्पीड में जाते हो एक्सेलरेटर देते हो, एक्सेलरेटर का ऑपोजिट रिटार्डेशन होता है. ओके, तो आपको ये फाइंड करना है. तो रिटार्डेशन देखते हैं. रिटार्डेशन तो उसको हम ऑफ अ कार इज इक्वल टू ए ले लेते हैं. ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ए लिया हुआ है. ओके, सो नाउ हम जानते हैं इक्वेशन, हम जानते हैं कौन सा इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. वी की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये रही 0, ये v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. u की वैल्यू है 35 का स्क्वायर हो गया. 2 a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, s यानी 200 इज गिवन, सो 200 हो गया. अब हमें ये फाइंड करना है, ये माइनस 35 अपॉन 2 इंटू 200 हो गया इज इक्वल टू ए. 2 और 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा. इसका मतलब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, आपको सिंप्लीफाई कर देना, माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है. ये हमें रिटार्डेशन मिल गया. ये माइनस है, इसकी वजह उसको रिटार्डेशन कहते हैं, वरना उसको प्लस होता तो एक्सेलरेशन होता. माइनस आएगा तो आपको समझ लेना कि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन हो गया. अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग
डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। अच्छा, उसने यहाँ रुक तो गई कार, बराबर, लेकिन उसने कितने टाइम चल के रुक गई, तो वी हैव टू फाइंड द टाइम, हमें फाइंड करना है। तो टाइम है, तो ये स्ट्रेट लाइन का दूसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का दूसरा जो फॉर्मूला है उसका हम यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला है। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू v यानी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, वो तो 0 है ही हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड, और u है हमारे पास 35 है, 35 मीटर पर सेकेंड। तो हियर आई राइट हियर 35 प्लस ए हमने फाइंड किया माइनस 3.06 और ये t हो गया, तो उसको इधर ये इधर डाल लेते, माइनस से उधर प्लस हो जाएगा। 3.06 t इज इक्वल टू 35। ओके, नाउ t इज इक्वल टू 35 अपॉन 3.06 यानी देयरफॉर t इज इक्वल टू हमारे पास 11.44 सेकेंड आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर। टू ट्रेन्स A एंड B ऑफ अ लेंथ 400 मीटर, यानी दोनों ट्रेन का लेंथ है 400 मीटर है। ईच आर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। तो दोनों की यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर सॉरी इन द सेम डायरेक्शन विथ A अहेड ऑफ B, यानी A है वो B से आगे है। अब द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड्स टू ओवरटेक A and accelerates by 1 meter per second if after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? तो आपको देखो, पहले हम A और B कार दी गई है। A और B कार में कैसा है कि दोनों सेम ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन A अहेड ऑफ B यानी ट्रेन A है वो आगे है इसी तरह से, बराबर, और ये ट्रेन B है वो पीछे है। ओके, क्या दिया गया है? A अहेड ऑफ B यानी A ट्रेन है, ट्रेन A जो है और ट्रेन B है, तो ट्रेन A आगे है। ओके, तो ये कुछ डिस्टेंस उनके बीच का है, हमें वो ओरिजिनल डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन ये इस डायरेक्शन जा रहे हैं, उसको B को ओवरटेक करना है। वो आगे यो पहले तो क्या है, दोनों सेम स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन विद द यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों की 72 की स्पीड है, लेकिन उसको ऐसा B को ऐसा लगा कि मैं उसको ओवरटेक करना चाहता हूँ, तो वो अपना एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेटर देगा। वो तो सेम स्पीड से ही जा रहा है, तो एक्सेलरेटर देगा तो कितने सेकेंड के बाद, अच्छा वो पहुंच जाता है, उसके आगे जाता है, तो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये फाइंड करेंगे सॉल्यूशन के लिए, फॉर ट्रेन ए उसका डिस्टेंस कितना हुआ, दोनों साथ में होते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, बराबर। 72 किलोमीटर का हम 1000 ले लेते हैं, मीटर हो गया, और आवर का 3600 सेकेंड हो गया। तो ये कैंसिल हो गए, 36 2 72 यानी 200 मीटर, सॉरी 20 आएगा ना, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ओरिजिनल स्पीड यानी इनिशियल स्पीड हो गई, यानी दोनों की कार, ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की इनिशियल है। हाँ, आफ्टर 30 सेकेंड तो हमारे पास 50 सेकेंड, आफ्टर 50 सेकेंड, तो 50 सेकेंड हमारा टी है। ओके, क्या डिसाइड टू ओवरटेक ए, हाँ उसने डिसाइड किया है ट्रेन बी ने। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये एस का पहला, अच्छा तो यहाँ ए उसका जो लेते हैं A1 फॉर ए के लिए, ट्रेन ए के लिए, ट्रेन ए फॉर ट्रेन ए के लिए ही है। एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड जा रहे हैं, बराबर, गोइंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड।
दैट मीन्स नो चेंज इन द वेलोसिटी. वेलोसिटी में चेंज होता है तब भी एक्सेलरेशन कहते हैं. दैट मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं इसकी वजह से. तो अब इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला S1 इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at². और यहाँ a1 ले लेते हैं. पुटिंग द वैल्यू u यानी हमारे पास u की वैल्यू है देखा 20 मीटर पर सेकेंड. t यानी 50 सेकेंड होता है. प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू t² यानी 50 का स्क्वायर. तो यू कैन सी 5 2 ज़ा 10 और 1000 हो गया. लेकिन ये सब 0 हो गया. तो हमारा S1 इज इक्वल टू देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 1000 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर दिया. ओके. नाउ फॉर ट्रेन भी लेते हैं. फॉर ट्रेन बी ट्रेन के लिए क्या होता है? तो बी ट्रेन होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. उसका भी सेम है. इसका मतलब हमने कन्वर्ट किया हुआ u इज इक्वल टू 20 पर सेकेंड. लेकिन देखो उसका एक्सेलरेशन देता है. वो उसको ओवरटेक करना है यानी वो स्पीड बढ़ाएगा. एक्सेलरेटर देगा तो दैट मीन्स वो क्या है एक्सेलरेट्स एट बाय 1 मीटर पर सेकेंड. यानी ये एक्सेलरेटेड 1 मीटर पर सेकेंड यानी ये a2 हो गया. बराबर. तो a2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. और टाइम तो सेम ही है. t इज इक्वल टू 50 है. t इज इक्वल टू 50 सेकेंड है. तो हमारे पास डिस्टेंस S2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला ut प्लस 1/2 at². लेकिन यहाँ a2 हो जाएगा. चलो u यानी हमारे पास u की वैल्यू 20 है और वो t भी कितना है 50 है. प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. t यानी आप जानते हैं कितना दिया हुआ t इज इक्वल टू 50 उसका स्क्वायर हो गया. तो ये 1000 हो गया. प्लस 1/2 इंटू 50 इंटू 50 25 2 ज़ा 50. तो ये 1000 प्लस ये हो गया 1250. ओके. दैट मीन्स S2 इज इक्वल टू 2250 मीटर. ये हमारा S2 मिल गया. लेकिन आवर आंसर फाइनल आंसर क्या हुआ? आंसर दिया है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ओरिजिनल डिस्टेंस between them equals to 2250 माइनस 1000. ओके. उसने 2250 डिस्टेंस कवर किया तब वो उसके जितने डिस्टेंस पर पहुंचा 1000 पे. यानी उसका मतलब वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1250 मीटर. हाँ 1250 मीटर. हाँ. तो ओम नमः शिवाय टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. ये सब अच्छी तरह से आप 2 बार लिख देना एग्जाम्पल्स. ओके.